नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी स्किल पर बात करने जा रहे हैं जो किसी भी नए टीम लीडर के लिए एक मेंटरशिप सेशन का काम करेगी। एक बेहतरीन लीडर सिर्फ टास्क्स मैनेज नहीं करता है ना, वो अपनी टीम को गहराई से समझता है। तो चलिए उन छुपे हुए इशारों को, उन हिडन क्यूज को डीकोड करते हैं जो एक एम्पैथेटिक लीडर बनने के लिए सबसे जरूरी हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस प्रोफेशनल टूल किट में हम इन 6 अहम पॉइंट्स को कवर करेंगे। फर्स्ट इंप्रेशंस के आगे देखना, बेसलाइन सेट करना, रूल ऑफ 3, मास्क के पीछे देखना, स्पेस की पावर और आखिर में एम्पैथी और जेन्युइन कनेक्शंस। तो सबसे पहला कंसेप्ट है बियॉन्ड फर्स्ट इंप्रेशंस, यानी सिर्फ शुरुआती दिखावे से परे देखना। यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या वाकई सिर्फ किसी का चेहरा देखकर उसके असली जज्बात पढ़े जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। साइकोलॉजिकल रिसर्च और हिस्ट्री बताती है कि हमारा दिमाग हमें अक्सर धोखा देता है। सोचिए, पास्ट में लोगों ने टेड बंडी जैसे खौफनाक क्रिमिनल्स को सिर्फ उनके मासूम चेहरे की वजह से अच्छा इंसान मान लिया था। वहीं बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट को गलत जज कर लिया गया। जब भी हम सिर्फ चेहरे पर भरोसा करते हैं, धोखा खाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और ये स्लाइड इस बात को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है। देखिए, एक अनट्रेन्ड ऑब्जर्वर हमेशा सिर्फ चेहरे और शब्दों पर फोकस करता है, पर सच्चाई ये है कि ये दोनों मिलकर कम्युनिकेशन का सिर्फ 20% हिस्सा बनाते हैं। बाकी का जो 80% है ना, वो हिडन बॉडी लैंग्वेज में छुपा होता है। असली फीलिंग्स उस 80% में होती हैं जिसे लोग अक्सर पूरी तरह मिस कर देते हैं। असली सच्चाई जाननी है तो इस छुपे हुए 80% पर ध्यान देना जरूरी है। अब आते हैं अपने दूसरे और सबसे बेसिक टूल पर, एस्टैब्लिशिंग द बेसलाइन। बेसलाइन आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में ये किसी भी इंसान का डिफॉल्ट मोड होता है। जब एक इंसान पूरी तरह से रिलैक्स्ड होता है तब उसके बोलने की स्पीड क्या होती है, आवाज का टोन कैसा होता है, वो आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन करता है, ये सब मिलकर उसकी बेसलाइन बनाते हैं। बिना बेसलाइन जाने एक लीडर कभी ये नोटिस ही नहीं कर सकता कि कब उसके टीम मेंबर के बिहेवियर में कोई शिफ्ट या बदलाव आया है। इस कॉन्सेप्ट को एमएस धोनी की फेमस 2016 टी20 वर्ल्ड कप प्रेस कॉन्फ्रेंस से बखूबी समझा जा सकता है। शुरुआत में वो बिल्कुल काम थे, पोस्चर एकदम रिलैक्स था, ये उनकी बेसलाइन थी। लेकिन जैसे ही उनसे एक चैलेंजिंग सवाल पूछा गया, उनकी बेसलाइन तुरंत शिफ्ट हो गई। उनका टोन थोड़ा शार्प हो गया और उन्होंने सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ऐसे हाई प्रेशर मोमेंट्स में उस बेसलाइन शिफ्ट को पकड़ना ही एक बेहतरीन ऑब्जर्वेशन का कमाल है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, द रूल ऑफ 3, एक बेहद जरूरी नियम। कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अगर मीटिंग में किसी ने हाथ बांध रखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफेंसिव ही है। हो सकता है कमरे का एसी बहुत तेज हो और उसे ठंड लग रही हो। इसीलिए प्रोफेशनल ऑब्जर्वर्स हमेशा सिग्नल्स के क्लस्टर्स का इंतजार करते हैं। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले 3 नॉन वर्बल सिग्नल्स का एक ही वक्त पर दिखना जरूरी है। चलिए इसे एक ऑफिस सिनेरियो से समझते हैं। मान लीजिए एक कॉलीग से उसके किसी प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया। जवाब देने से पहले एक अचानक पॉज आया। यह हुआ पहला सिग्नल। तुरंत उसने आई कांटेक्ट तोड़ दिया। दूसरा सिग्नल, और उसी वक्त वो अपने फोन से खेलने लगा या फिजूल का कोई फिजिकल डिस्ट्रैक्शन शुरू हो गया। यह रहा तीसरा सिग्नल। जब ये 3 चीजें एक ही एग्जैक्ट मोमेंट पर होती हैं तो समझ जाइए कि वहां जरूर कोई हिडन स्ट्रगल या छुपी हुई बात है। चौथा सेक्शन है लुकिंग पास्ट द मास्क, यानी चेहरे पर पहनाए गए मुखौटे के पीछे देखना। अब जो बात इस स्लाइड में है वो वाकई में काफी दिलचस्प है। हमारा चेहरा ना एक ट्रेन्ड एक्टर की तरह होता है। हम अपने एक्सप्रेशंस को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, पर हमारे दिमाग के पास इतनी प्रोसेसिंग पावर नहीं होती कि वो एक ही वक्त पर चेहरे और पैरों दोनों पर फोकस कर सके। इसीलिए पैर सबसे ऑनेस्ट इंडिकेटर्स होते हैं। अगर किसी के पैर दरवाजे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। पैरों का कंटिन्यूअसली हिलाना एंजाइटी दिखाता है। एंकर लॉक यानी पैरों को टाइटली क्रॉस करके बैठना बताता है कि वो अपने असली विचार रोक कर बैठे हैं। और अचानक से पैर पीछे खींचना, इसका मतलब है कि वो अभी बोली गई किसी बात से बिल्कुल बचना चाहते हैं। और अगर फिजिकल क्यूज पकड़ में ना आए तो शब्दों पर गौर कीजिए। क्या कभी गिल्ट वॉमिट के बारे में सुना है? साइकोलॉजिस्ट ऑल्डेट व्रिज की रिसर्च बताती है कि जब कोई इनसिक्योर होता है या कुछ छुपा रहा होता है तो उसके दिमाग पर एक कॉग्निटिव ओवरलोड आता है। रिजल्ट, वो एक सिंपल सवाल के जवाब को ओवर एक्सप्लेन करने लगेंगे, बिना पूछे जस्टिफिकेशंस देंगे या एक ही सवाल के 5 अलग अलग जवाब दे डालेंगे।
ये असल में एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जहां एक घबराया हुआ कॉलीग सिर्फ कन्विंसिंग लगने के लिए सिंपल फैक्ट्स में अननेसेसरी डिटेल्स की बाढ़ ला देता है। पांचवा पॉइंट शायद सबसे पावरफुल है, द पावर ऑफ स्पेस। एक ऐसा टूल जो शांति से अपना काम करता है। और वो टूल और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ 4 सेकंड्स की शांति है। किसी भी मुश्किल कॉन्वर्सेशन में सिर्फ 4 सेकंड का इंटेंशनल साइलेंस एक जबरदस्त शिफ्ट ला सकता है। ये एक लीडर को रिएक्टिंग मोड से निकालकर तुरंत ऑब्जर्विंग मोड में डाल देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खामोशी दिमाग को उस खाली जगह को भरने पर मजबूर कर देती है और तब वो सच्चाई सामने आ जाती है जो शब्द छुपाना चाहते थे। जब कॉन्वर्सेशन में एक डिलिबरेट पॉज दिया जाता है ना, तो सामने वाले पर बोलते रहने का एक अनोखा प्रेशर बनता है। दिमाग उस खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उस गैप को भरने की कोशिश में आगे बोलने लगता है, जिससे अक्सर उनकी असली बॉडी लैंग्वेज और हिडन इमोशंस लीक हो जाते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम पॉइंट पर, एम्पैथी और जेन्युइन कनेक्शंस। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि हमारे कॉलीग्स जो मास्क पहनते हैं वो हमेशा मैनिपुलेटिव या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होते। ज्यादातर वक्त ये मास्क बस प्रोटेक्टिव शील्ड्स होते हैं। वर्क प्लेस पर लोग अपने स्ट्रेस, अपनी इनसिक्योरिटीज या अंदर की कश्मकश को छुपाने के लिए इन मास्क्स का सहारा लेते हैं। एक सच्चे एम्पैथेटिक लीडर का काम इन कमजोरियों का फायदा उठाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस मास्क के पीछे के डर को समझकर उन्हें एक सही सपोर्ट देना है। तो अब जब ये हिडन सिग्नल्स और इनके पीछे का सच दिखाई देने लगा है, आखिरी सवाल ये बचता है, एक लीडर इन नई स्किल्स का इस्तेमाल अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए कैसे करेगा? देखिए, ये नई समझ कोई हथियार नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसे लोगों को जज करने या उनकी गलतियां निकालने के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ एक जेन्युइन एम्पैथेटिक कनेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी जगह बनानी चाहिए जहां हर टीम मेंबर सच में महफूज महसूस करें। और यही तो एक बेहतरीन लीडर की असली पहचान है। आज की इस मेंटरशिप चर्चा में बस इतना ही। मुझे यकीन है आप इन टूल्स का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे।